नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित राम दुबे आप सबके सामने आज एक बहुत बड़ी एक उपाय लेके आया हूँ। उसको आइए जानते हैं कि हर कोई अमीर बनने की लालसा रखता है और यह सोचता है कि इसके लिए क्या है, जानने का इच्छुक रहता है। तो आज हाथों पर के निशान के विषय में लेके आया हूँ और उससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस निशान से, इस चिन्ह से आप को क्या संकेत मिलता है, उस विषय को लेके आया हूँ। आइए, और यह किस तरफ इशारा करता है उसके विषय में लेके आया हूँ। आइए जानते हैं कि अगर हाथ पे जो होता है कलश का निशान, हथेली पंजे पे अगर कलश का निशान है, कहीं भी हो कलश का निशान जो होता है, जैसे घड़ा होता है उस ढंग से या नारियल की तरह से अगर बना है, कलश का निशान होना धन वृद्धि योग कहलाता है। जिस भी व्यक्ति की हथेली पे यह योग बनता है, उनके धन में हमेशा बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जमा पूंजी अच्छी होती है। इसके बाद गुरु पर्व के विषय में मैं बता रहा हूँ, आप सबको जानकारी प्राप्त होगा गुरु पर्व कौन सा होता है। आइए, हम जो अंगूठा और तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली के नीचे जो एकदम जड़ होता है, उसके जो वहाँ पे उभरा हुआ होता है, उसको हम गुरु पर्व कहते हैं। तो उस गुरु पर्व के विषय में आइए जानते हैं। अगर हथेली पे गुरु पर्व ऊंचा हो और गुरु पर्व पर जीवन रेखा से निकल के, जीवन, ध्यान से सुनते रहिएगा कि गुरु पर्व का उभरा होना, गुरु पर्व पर जीवन रेखा से निकल कर एक रेखा पहुँच रही हो और चंद पर्वत से निकलकर एक रेखा बुध पर्वत पे जाए, तो सूर्य पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा हो या उससे मिलती हो, तब एक अच्छा धन योग बनता है, जिसे भास्कर योग कहते हैं। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गुणी और ज्ञानी होते हैं। यह अपनी कला के दम पर कई माध्यमों से पैसा कमाते हैं और इकट्ठा करते हैं। शनि पर्वत चक्र के विषय में आइए जानते हैं। हथेली पर शनि पर्वत चक्र के निशान के होने का मतलब व्यक्ति का भाग्यशाली होना, उसके तरफ इशारा करना होता है। जो चक्र, इसे चक्र योग भी कहते हैं। ऐसी व्यक्ति बहुत धनवान होते हैं। जो शनि पर्वत होता है, यानी अभी मैंने बताया था तर्जनी उंगली के बगल में जो बीच वाली उंगली होता है, उसके नीचे जो होता है वो शनि पर्वत होता है। तो वहाँ पे उसको चक्र योग भी कहते हैं, अगर व्यक्ति का जो शनि चक्र पर्वत जो होता है वो उभरा हो। हाँ, आइए जानते हैं सूर्य और गुरु पर्वत के विषय में। सूर्य और गुरु, हथेली पर सूर्य और गुरु पर्वत का उठा हुआ होना और बीच में हथेली का गहरा होना, मतलब यह हुआ कि आपकी हथेली में शुभ कर्तरी योग बना हुआ है। आप कई स्रोतों से धन प्राप्त कर सकते हैं। वृक्ष का निशान, हथेली पर वृक्ष जैसा निशान हो, पेड़ जैसा निशान होना कल्प वृक्ष योग बनाता है। इस योग वाले इंसान के पास खूब सारा धन, पैसा, वाहन और अच्छा बैंक बैलेंस होता है। ऐसे लोग दान करने में सबसे आगे होते हैं। तो यह सब जो शुभ कर्तरी से लेके शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, इन सब
गुरु पर्वत, इन सभी विषयों को मैंने आपको बताया। हाथ में अगर कलश हैं, ये पर्वत उठे हुए हैं, हाथ में वृक्ष का निशान है, चंद्र पर्वत से निकला हुआ कोई रेखा आपके पर्वत के पास पहुँचे। तो यह सब बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, इसकी जानकारी रखिए। नमस्कार, जय श्री राम।